बोलो श्री गंगा मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सेवरी की इतिहास को कहते हैं और सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आज संसार में सब विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और ईश्वर और माया और जीव, ये सब प्रकार, इस तीनों प्रकार की जो वर्णन है, ये अधिक से अधिक ज्ञानी विद्वान सब जानते हैं कि ईश्वर और माया जीव, ये तीन प्रकार के से ही जो है परमात्मा का मिलन और बिछुड़ना होता है। अभी तीनों में से सेवरी को जो समझाया है भगवान ने, श्री राम भगवान ने सेवरी को, कि कहते हैं कि नवधा भक्ति, जो नौ भक्ति है, उन नौ भक्तियों में से जो भी एक प्राप्त कर ले वही मेरे को प्राप्त कर सकता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जो नौ भक्ति में से एक भी प्राप्त कर सका है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अत्यंत जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। हम तो अहंकार वश कहते हैं, और इतिहास भी गवाह है कि विद्या को जो है हम किसी शूद्र को नहीं देंगे, ज्ञान हम शूद्र को नहीं देंगे, जिससे कि हमारा ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। तो परमात्मा तो सर्व जगह, सब जगह और सर्वव्यापक है। भगवान श्री राम भगवान जी सेवरी को समझाते हैं कि हे भिल्नी, हे सेवरी, मेरी भक्ति जो है वह कोई साधारण नहीं है और सब सुलभ है, अनन्य भक्ति है। इसको कोई भी कर सकता है। जो मेरी भक्ति को, अनन्य भक्ति को करता है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मेरे को जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो आज जाति धर्म को लेकर के धर्म का हम क्या कहते हैं, धर्म का हम प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का हम इतिहास प्रचार करते हैं कि जाति धर्म से लेकर के, तो जाति धर्म को लेकर के अगर धर्म, सनातन धर्म और सच्चाई का अनुसरण करने वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक मनुष्य के अंदर जाति धर्म का वर्णन होगा, विचार होगा। आइए आगे क्या कहते हैं कि हे सेवरी, मेरी भक्ति कैसी है। देखिए क्या कहते हैं भगवान, सरल स्वभाव में बता रहे हैं, और हम लोग समझते क्या हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है जो जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। जो माने भगवान साधारण सरल में वाणी से अपने जो इसको दर्शा रहे हैं समाज के लिए सेवरी के माध्यम से, कि मेरा जो दर्शन है वह परम अनुपम फल है। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे स्वरूप का दर्शन कर लेता है वो अपने स्वरूप का दर्शन करता है और सहज में प्राप्त कर लेता है। तो हे भामिनी, आगे फिर कहते हैं कि जैसे किसी प्रकार को पाने के लिए, कोई भी चीज़ को पाना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यह लक्ष्य भगवान श्री रामचंद्र जी सेवरी को भली भांति समझाते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या
ये कैसे होगा, ये कैसे माना जाएगा कि हम प्राप्त कर लेंगे, क्या मार्ग है? तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तो सब कथा कर रहे हैं, विवेचन सब दे रहे हैं, सब बने हैं अपने आप में एक सिद्ध पुरुष, सब हैं जोगी, सब बने हुए हैं, सब जो है कथा सुनाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, मगर हमारे अंदर में वह प्रकाश नहीं है जो भगवान राम दर्शा रहे हैं कि वह भक्ति क्या है। जो संतों के पास, वह संत कौन होगा जो परमात्मा का दीदार कराता हो? वह संत कौन होगा? तो जिस संत की वाणी, जिस बारे में संत के बारे में कहा गया, वह संत कौन है, क्या है वह संत, क्या चीज है वह संत, जो संतों के पास जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। और कहा प्रथम भगति कर संतन कर संगा, मम दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति दूसरी भक्ति क्या है? जो संतों के द्वारा जो वाणी प्रकट होगा, जो वाणी दर्शाते हैं संत, उन वाणी को सुनने में मेरे अंदर में रुचि होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब जा कर के परमात्मा की भक्ति में दर्शन होते हैं और साक्षात्कार होते हैं, और तब मेरे अपने स्वरूप का दर्शन होता है। जब परमात्मा का दर्शन, जब ज्ञान मिलता है, तब हमारे अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्रकट होता है और मालूम होता है। गुरु पद पंकज सेवा, तो हमें कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमान, चौथी भगति मम गुण गण करही, कपट तजी गुण गान। कहा हे सेवरी, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा। और चरणों की सेवा का मतलब कि चरण दबाना नहीं, जो उनकी भगवान का आने का कारण क्या है, उनकी अभिलाषा के साथ सहारा, उनके साथ चलना, उनकी वाणी का अनुसरण करना ही सेवा है। गुरु महाराज जी की आज्ञा को पालन करके जो सेवा की जाती है, वही जो है कहा गया है कि गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा, वो गुरु महाराज जी की इच्छा ही सेवा है। और तीसरी भक्ति हमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि, कपट तज गुण गान। क्या कहते हैं कि तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर गुण समूहों का गान करें। गुण समूह माने गुरु महाराज जी की भक्ति का जो हमारे अंदर में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, उसको छल कपट छोड़ करके समाज को दिशा देना, दूसरा समाज को ज्ञान देना ही चौथी भक्ति है। और अहंकार रहित होकर के, छल कपट को त्याग करके परमात्मा का चिंतन गुणगान करने के लिए कहा गया है। यह न कि क्या कहते हैं कि हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा लगे हैं, गा रहे हैं, वो गाना नहीं है, उससे हमारा भक्ति में नहीं मिलेगी। वो तो गाना है, वो तो होगा ही होगा, वो तो गाना है, भजन गाना, वो तो कोई कीर्तन करना, ये भी एक उसमें एक साझा है, भक्ति का भी एक अंग है। लेकिन यहाँ दर्शा क्या रहे हैं कि छल कपट छोड़ करके गुण समूह, जो गुण है परमात्मा का, जो गुण है उस गुण का जो है समूह का जो व्याख्या करना, उसके दर्शन कराना, यही सेवा है चौथी भक्ति। फिर पांचवा क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप, मेरे जो राम का जो मंत्र है, जो मंत्र जो जाप है,
और जो मुझ में दृढ़ विश्वास के साथ यह 5 से जपता है, जाप करता है और उसका साधना करता है, ध्यान करता है, उस मंत्र का स्मरण करता है। और 5वीं भक्ति है, वेदों में प्रसिद्ध है। 5वीं भक्ति क्या है? जो वेदों में प्रसिद्ध है। क्या? परमात्मा का नाम का चिंतन करना, स्मरण करना, मेरे अंदर में जो ज्योत है उसका दर्शन करना, यह है 5वीं भक्ति। छठतम भक्ति है, छठतम भक्ति, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति क्या है? इंद्रियों पर निग्रह करना और शील माने अच्छे स्वभाव का या चरित्र होना, माने शीलता होना, समदर्शी होना, हमारे अंदर में जो है एक विनम्र भाव होना और अच्छे स्वभाव का या चरित्र का होना। ये बहुत कार्यों के वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, जो संतों के चरणों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना ही ये 6वीं भक्ति है। और 7वीं भक्ति क्या है? कि सातम समझ मोही मैं जग देखा, मोत संत अधिक कर लेखा। यहाँ संत की वाणी होती है और हमारे यहाँ आजकल धर्मानुसार लोग क्या करते हैं कि नहीं जी ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। जिससे ज्ञान पैदा होता है वो संतों के पास है, और ब्राह्मणों के पास तो कर्म कांड है, ज्ञान नहीं है, कर्म कांड है। कर्म का ज्ञान, कर्म कांड का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और वो तो अपने ब्राह्मण अपनी पूजा करवाने के लिए सोचते हैं कि हमारी पूजा हो, लोग हमारी पूजा करें। संत की पूजा तो संत जो है पूजा उसी की होती है जो संत है, जिसके पास वह मणि है, जो राम नाम मणि है उसके पास, जो समाज को देता है, अज्ञानता को दूर करता है, और क्या कहते हैं तिमिर को दूर करता है, और क्या कहते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराई है उसको ख़त्म करता है ज्ञान के माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से। जो हमारा अंधकार है वो महाप्रकाश दे करके संत अपनी वाणी के द्वारा समाज को, मनुष्य के हृदय में एक प्रकाश का घर बन देते हैं, उजाला देते हैं, और जिससे उसका मन संसार से वैराग्य हो करके परमात्मा में चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन कर सके। ऐसे संतों को कहा गया है। और उसी संत को जो है क्या कहते हैं कि वेद शास्त्र वर्णन करते हैं। अनंत संसार में साधु संत तो बहुत भेषधारी हैं। भेष देकर मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। अगर आप तलवार की बात करेंगे तो म्यान अपने आप मिल जाएगा, साथ में म्यान भी चली जाएगी। मगर आप खाली म्यान को पाए लेना चाहेंगे तो तलवार नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि म्यान की बात मत न करो, न करके तलवार की बात हो। और फिर क्या कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनव नहीं देखहि पर दोषा। यहाँ तो हम लोग बुराई हमारे अंदर भरा हुआ है, अवगुणों से अवगुण भरा हुआ है। और फिर कहते हैं कि 8वां जो है हमारी भक्ति कैसी है? जथा लाभ संतोषा, संतोष होना चाहिए। तो संतोष है ही नहीं। तो मारा मारी कर रहे हैं कि मेरा मेरा मेरा, आज ये मैं बड़ा हूँ, मैं मेरा होना चाहिए, मैं मेरा होना चाहिए, ये लगा हुआ है आज हमारे समाज में। ब्राह्मणों को देखो, पंडितों को देखो, हाय लगी हुई है उनके अंदर, हाय लगी हुई है। आचार्य, शास्त्री, ब्रह्मचार्य, व्याकरणाचार्य, आचार्य सब लगे हुए हैं, एक दूसरे पर बुराई थोपते रहते हैं। हम भी थोपते हैं, हमारे अंदर में बुराइयों से भरा पड़ा है। तो कहते हैं कि बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिला कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, हमारे अंदर बुराई हमारे अंदर में कितनी है, तब जा कर के हम दूसरे को बुराई करें।
अगर हमारे अंदर में बुराई है तो हम दूसरे को भी बुराई करेंगे। क्यों? हमारे अंदर में अब खुद अवगुण से भरा हुआ जीवन है तो हम दूसरे को भी अवगुण ही देखेंगे। इसलिए संत जो होते हैं, संतोष होना चाहिए। ब्राह्मणों के अंदर में संतोष नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ, यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि संतोष उनके अंदर भी नहीं है। आज जो है पैसे के लिए, माया के लिए दौड़म दौड़ भागम भाग कर रहे हैं, तो संतोष है ही नहीं, तो संत कहाँ से कहले? वो संत कैसे कहलाएंगे? अपने आप की कैसे पूजा करवा रहे हैं? कैसे पूजा करवाएंगे? पूजा तो उसकी होती है जो संत, जिसके पास वह मणि है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उनके पास संतोष है, उनके पास जो है दोस्त देखने का निगाह नहीं है, उनके पास भावना नहीं है, विचार नहीं है, वह है संत। तो संत दूसरे को एक मार्ग देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है नवमम भक्ति क्या है कि नवम सरल सब सन ही छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना, नवमहु ये कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। माने कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नौ में से छलहीन हो करके, नौ का छोड़ दो, छल छोड़ करके अब मेरे भरोसा हो करके, छल को छोड़ करके मेरे भरोसा हो करके, मेरे शरणागत हो करके जो कर्म करता है, और नौवा भक्ति में से जो भी एक भक्ति को कर लेता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान